इजरायली फौज का एक और ईरानी सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने खातिम उल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा किया। अली शादमानी को जुम्मे को गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातिम उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबराह बनाया गया था। ईरान का एक बार फिर इसराइल पर हमला, तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने फौज के साथ मिलकर इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इसराइली जारहियत ने ईरान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कौम और मुल्क के दिफा में ये हमले जारी रखे और सेहूनी मुजरिमों पर कारी ज़रब लगाए। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत ताज़ा हमले इन मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए हैं जो इसराइल के ज़ेर तसल्लुत हैं। ताज़ा हमलों से इसराइल में नुकसान की फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आ सकी। इससे पहले ईरान ने इसराइल का एक और F-35 मार गिराने का भी दावा किया था, जिनमें से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक हो चुके। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी, ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। एलामिया के मुताबिक G7 मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल और गजा में जंगबंदी पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मौक़े हक में पाक फ़ौज की शानदार कारकर्दगी पर ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश, मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी और पेशा वाराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मईशत में खदमात और सरमायाकारी को सराहा। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसलाते ज़र सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में अपनी आला कामयाबियों की बदौलत अहम किरदार अदा किया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुफीद तजावीज़ तजर्बात भी आर्मी चीफ के साथ शेयर किए। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। पंजाब बजट का मजमूई तखमीना 5335 अरब रुपए है। 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। 2706 अरब रुपए गैर तरक्याती बजट के लिए रखे गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुजा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तबा शुजा ने बताया, पंजाब का गुज़िश्ता बजट भी टैक्स फ्री था। गैर तरक्याती अखराजात में तनख्वाहें, पेंशन, ट्रांसफर, डिलीवरी सर्विस भी शामिल हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आई। 10 अजला में वासा PHA का क़याम अमल में ला रहे हैं। 10 लाख से ज़ायद किसानों को 106 अरब मालियत के बिलासूद कर्जे दिए। लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज का पारा है। गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश मुतवक्के। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बादलों ने बसेरा कर रखा है। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलती हैं। दोपहर तक हब्स शिद्दत इख्तियार कर लेता है। कराची में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस हब्स के साथ गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। पशीन और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ पशीन से 21 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। गहराई 12 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।